नमस्कार दोस्तों, ये नेशनल कंपनी का इंजन है। ये 8 HP में है दोस्तों। ये वैसे तो ओल्ड इंजन है, ये पुरानी कंपनी हो गई है दोस्तों, नेशनल कंपनी। दोस्तों इसमें दिक्कत ये आई थी कि ये इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसमें पंप का साउंड भी नहीं है और ये स्टार्ट नहीं हो रहा है दोस्तों। इसलिए मैंने इसका पहले तो प्रेशर पाइप खोला है। अब देखिए आप दोस्तों, इसका पंप जो है बंद करने पर भी उतना ही डीजल दिखा रहा है और चलने पर तो उतना ही दिखा ही रहा है। अब आप देख सकते हैं, मैंने इसको पंप इस समय बंद किया हुआ है और मैंने अब छोड़ दिया है, लेकिन तेल का जो सिस्टम है वैसे ही चलता है, आप बंद करो या खोलो। अब दोस्तों इसकी क्या दिक्कत है, अब इसको खोलेंगे तभी पता चलेगा कि इसमें कहाँ से फॉल्ट आई है जो ये दिक्कत बनी है। दोस्तों हर इंजन में अलग अलग तरीके की दिक्कतें होती रहती हैं। इसमें दोस्तों जो सामान पड़ता है सारा क्लास्कर और फील्ड मार्शल, इन्हीं सब इंजनों के सामान जो है इसमें पड़ते हैं। वैसे ये ओल्ड इंजन है क्लास्कर का और नेशनल कंपनी का। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे, तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला ही बुलंद होगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। अब आप पूरी वीडियो देखें तब आपको पता चलेगा इसमें क्या दिक्कत थी। ये दोस्तों पंप का लॉक है, इसको निकाल लेंगे। पंप का लॉक बहुत आसानी से निकल जाता है, आप निकाल सकते हैं। इसके बाद में ये पिस्टन है, पंप पिस्टन निकालने के बाद में अब हम निकालेंगे इसका प्लेंजर और स्प्रिंग। ये देखिए इसकी दोस्तों दिक्कत कहाँ से बनी थी। दोस्तों इसकी जो स्प्रिंग पड़ी होती है वो 2 खंड में टूट चुकी है। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी जो स्प्रिंग टूटी है, इसके वजह से ये पंप को मतलब प्लेंजर को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और इसी का कारण था कि ऐसे तो ये खुले में डीजल दिखा रहा था कि पंप डीजल दे रहा है, परंतु ये जब ऑटो मेजर इंजेक्टर में बांधा जाता था तो इसमें ये क्षमता नहीं थी कि ये डीजल ऊपर को चढ़ा दे। इसी से ये स्टार्टिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ऐसे देखने में तो डीजल दे रहा था, परंतु ये जब इंजेक्टर में बांधा जाता था तो इसके ये क्षमता रह ही नहीं जाती थी कि ये चढ़ा दे, क्योंकि स्प्रिंग टूटी थी, प्लेंजर पूरा दबाव नहीं ले पाता था। इसलिए दोस्तों इसमें स्प्रिंग अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो आपको हम एक दूसरा जुगाड़ बताते हैं। जो वाल में अंदर वाली 2 स्प्रिंगें लगती हैं, अंदर वाली स्प्रिंग होती है, उसको आप डाल देंगे, आपका काम चल जाएगा। इसमें एक पॉइंट बना है और ये गड़ारी में एक पॉइंट है। इनको दोनों को सेम में रखा जाता है। अगर ये आउट हो गए तो फिर आपका इंजन स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन फिर बंद किसी सूरत में नहीं होगा। इसलिए पंप बांधने वक्त ये बहुत सावधानी रखी जाती है। और एक दोस्तों हम बहुत आसान जुगाड़ आपको बताएंगे पंप बांधने का। आप राकर पूरा चूड़ी वाले साइड से अपनी तरफ पूरा खींच ले। इसके बाद में गड़ारी की जो लास्ट पॉइंट होता है उसको ले जाकर उस पर बिठा दें। आपको कोई भी पॉइंट मिलाने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल फिट बैठेगा, क्योंकि दोनों में खांचे बराबर ही होते हैं।
राकर और गड़ारी के खांचे सेम होते हैं, इसलिए एक साइड में ले जाकर आप गड़ारी को बैठा दें। ये दोस्तों सेंटर लॉक होता है। सेंटर लॉक डालने के बाद में इसमें अब हम डालेंगे नई स्प्रिंग। दोस्तों हमारे पास सामान था इसलिए हम नई स्प्रिंग डाल रहे हैं। अगर नई ना होती तो हमने जो आपको बताया है कि आप हेड वाल वाली स्प्रिंग भी अंदर वाली डालकर चला सकते हैं। और दोस्तों जो प्लंजर का कट होता है वो हमेशा जिस साइड से आप डीजल पाइप बांधते हैं उसके अपोजिट ही उसको डाला जाता है, यानी कि जिस साइड में एक लाख वाली खूंटी लगी होती है उस साइड में उसको डाला जाता है। फिर उसको डालने के बाद में हल्का सा मिलाया जाता है। अगर ना बैठे तो हल्का घुमाया जाता है, क्योंकि प्लंजर के पॉइंट अगर बैठेंगे नहीं तो आप बैठा नहीं सकते हैं, इसलिए हल्का हल्का घुमाकर उसको बिठाया जाता है। इसके बाद पिस्टन डालकर लाक आप बहुत आसानी से बिना किसी औजार के अंगूठे से दाब देंगे, आपका लग जाएगा। पंप दोस्तों तैयार हो गया है। इसमें पंप सेट जो है जैसे कि प्लंजर, डीबी और नाजल, ये वही जो इसमें पड़ा था वही पड़ा है, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत आई नहीं थी। इसमें स्प्रिंग टूटी थी। इसमें दोस्तों राकर सेफ्टी कवर नहीं लगा है, लेकिन वो ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि इससे धूल मिट्टी नहीं जाती है पंप में, इससे सेफ्टी ही रहता है पंप। आगे बढ़ी 3 और दोस्तों जब पंप दोबारा बांधें आप फिट करके, तो उसको भी आप एक बार घुमा कर देख लें कि आप बंद करने पर तेल बंद कर रहा है या नहीं बंद कर रहा है। क्योंकि अगर आपने ऐसे ही पंप बांध कर और आपने इंजन पे बांध दिया, फिर अगर डीजल नहीं बंद करेगा तो वही सूरत फिर होगी कि आपका इंजन बंद नहीं होगा, क्योंकि ये फॉल्ट कभी कभी सबसे आ जाती हैं। इसलिए पंप बांधने के बाद में आप उसे घुमा कर देखें। और इंजन के चाहे जो भी नट हो उसको टाइट किया जाता है, तो उसमें सहूलियत नहीं की जाती है, उसको अच्छी तरह से टाइट कर दिया जाता है। क्योंकि इंजन जब चलता है तो रेस में चलता है, तो अगर कोई भी इसका नट टूटा या खुला तो फिर कुछ भी वो तोड़ सकता है। तो वो नट इन हो या आउट का हो, उसको अच्छी तरह से ही टाइट करना चाहिए ध्यान देकर।
अब इसको दोस्तों हम घुमाएंगे, जो मैंने बताया भी कि पंप बांधने के बाद में इसको एक बार घुमा कर देखना चाहिए। अब देखिए बंद करने पर सप्लाई बंद हो जाती है। अब प्रेशर पाइप को हम बांध देंगे, फिर इसको हम स्टार्ट करके दिखाएंगे। हवा चल गई, तैयार। चलो।